नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज ऐसी क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, हर चीज ऐसी समझ में आती चली जाए कि ऐसा कुछ भी ना बचे जो मेरे भाई समझ ना पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं अपने परम पिता परमात्मा से। जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत से YouTube चैनल आ गए हैं हमारा विरोध करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है जहां पे सत्य का प्रचार होगा वहां पर असत्य तो सिर उठाएगा ही और पूरी कोशिश करेगा कि सत्य को दबाया जाए, सत्य को लोगों तक पहुंचने से रोका जाए। पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन मेरे भाइयों आपने विचलित नहीं होना है। जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है उसको अच्छी तरह समझना है और जो विरोधी बोल रहे हैं उनको बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत से आए और बोल बोल के बहुत से चले गए, ना तो वो कुछ इस संसार से ले जा पाए और ना ही उनको सुनने वाले इस संसार से लेके जाएंगे। अज्ञान तो अज्ञान ही रहेगा, लेकिन आपने अज्ञान में नहीं रहना है। आपने हर उस चीज को परख लेना है जो आपके फायदे की है। आपने हर उस वाणी को समझ लेना है जो संतों ने आपके लिए बोली है, क्योंकि वाणी से ही आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा। वाणियों में ही वो गुप्त भेद छिपे हैं जो आपको इस जन्म मरण से परे करने का रास्ता बताते हैं। बस आपने विवेक के द्वारा उस रास्ते को समझ लेना है और अज्ञान को, बाकी जितने भी गलत रास्ते हैं उनको त्याग देना है। बस इतना सा काम आपने करना है और परमात्मा आपके अंग संग हो जाएगा। वो अंग संग है, लेकिन हमें अनुभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो हमसे दूर है। अरे साहिब का घर दूर है, जैसे पेड़ खजूर ज्ञानी जन के पास में, अज्ञानी से दूर। अज्ञानियों से वो परमात्मा सदा दूर ही है, लेकिन ज्ञानी जन वो परमात्मा से ना तो दूर हैं और ना ही परमात्मा उनसे दूर है। अरे कस्तूरी कुंडल बसे मरग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है दुनिया जाने नहीं। तो वो रमता राम सब में रम रहा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब बराबर हैं। इसी को समझना है, इसी को जानना है। जब तक हम एक दूसरे से भेदभाव करते रहेंगे तब तक हम उस मालिक को नहीं जान सकते जो सब घटों में समान है। उसको जानने के लिए हमें समानता में आना पड़ेगा। हमें इन धर्म, इन जात पात, इन ऊंच नीच, इन सब को त्याग के एक होना पड़ेगा। सबको एक दृष्टि से देखना पड़ेगा। बातों से जोग नहीं होता, गल्ली जोग न होई, एक दृष्टि कर सम सर जाने, जोगी कहिए सोई, गल्ली जोग न होई। बातों से जोग नहीं होता, सबको एक समान मानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा, तब बात बनेगी। ना तो कोई अल्लाह बड़ा है और ना राम छोटा, ना कोई गॉड बड़ा है ना वाहे गुरु छोटा। ये सब
एक ही मालिक के नाम हैं, बस हमने इस मालिक को नामों के आधार पे अलग अलग कर दिया है। बस उस एक मालिक को जान जाओ तो बाकी सारे नाम अपने आप एक हो जाएंगे। जिन नामों को पकड़ के हम आपस में लड़ रहे हैं, वो नाम सदा सदा के लिए उस एक मालिक के लिए ही बोले जाएंगे, जिसको आज हम अलग अलग भगवानों के लिए यूज करते हैं। क्योंकि हम आत्मज्ञान नहीं जानते, हम केवल नामों में और शरीरों के चक्कर में पड़े हैं। तो आज आपको सनातन धर्म के बारे में, जो विष्णु जी के अवतार हुए हैं, उनके बारे में ज्ञान समझाया जाएगा। क्योंकि ग्रंथों में ऐसे ऐसे गुप्त भेद छुपे होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते, लेकिन जब सही समय आता है तो सारे गुप्त भेदों को उजागर कर दिया जाता है। और तब इस संसार में एक ऐसी लहर चलती है, एक ऐसा ज्ञान चलता है, जिसके लिए संतों ने बोला कि कलयुग में ही सतयुग आ जाता है। कलयुग में ही सतयुग आ जाता है। लेकिन कैसे आता है, आज आपको विस्तार से समझाया जाएगा कि कलयुग में सतयुग ही क्यों बोला, कलयुग में द्वापर क्यों नहीं आता, कलयुग में त्रेता क्यों नहीं आता। सब संतों ने कलयुग में सतयुग की ही बात करी है, आखिर क्यों? आज हम इस पे पूरा प्रकाश डालेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारे इसी संसार के एक महान वैज्ञानिक, जिनका नाम है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने क्या बताया कि कैसे इस संसार में जीवों की उत्पत्ति हुई। उन्होंने बताया कि पानी के द्वारा, यानी जल में ही सबसे पहले सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रकट हुए और वही आगे से आगे मल्टीप्लाई होते हुए आगे बड़े बड़े जानवर बन गए। शुरुआत तो पानी से ही हुई, लेकिन फिर यही पानी से बाहर आए और बाहर के जीवन में, यानी धरती पे इस जीवन में जीने लगे और धीरे धीरे अपने दो पैरों पे खड़े होने लगे। जैसे गोरिल्ला खड़ा होता है, वैसे ही आगे से आगे मनुष्य रूप में यही आगे से आगे विकसित होते रहे और धीरे 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 करते आज एक पूर्ण पुरुष आपके सामने तैयार है। एक आदमी जो इस पूरी दुनिया का राजा बना बैठा है, जिसके दिमाग के आगे सब जानवर फेल हैं, आज वो पूर्ण विकसित इंसान आपके सामने है, जिसकी शुरुआत भी उस सिंगल सेल बॉडी से हुई थी, जिसकी शुरुआत भी जल से हुई थी। और वही एक सिंगल सेल बॉडी आज एक संत के रूप में भी आपके सामने है और एक चोर के रूप में भी आपके सामने है। अब इसी सिंगल सेल से ही 1,84,00,000 बनी है और सिंगल सेल से ही संत महात्मा का शरीर बना है। तो इसी थ्योरी के आधार पे आज हम अपने पवित्र ग्रंथों को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या संदेश छुपा हुआ है उनमें, जो हमें कहानियों के द्वारा समझाया जा रहा था, लेकिन हम समझ नहीं पाए। हम केवल कहानियों को पकड़ के बैठ गए। तो क्या बताया जाता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जो विष्णु जी के 10 अवतारों में पहला अवतार है, वो मत्स्य अवतार है, जिसको मछली का रूप दिया गया और बताया गया कि इतनी बड़ी महाप्रलय आई कि हर जगह धरती पे पानी ही पानी था, कहीं पर भी जमीन नहीं थी। तब मत्स्य रूप में, मछली के रूप में विष्णु जी ने
उस किश्ती को बचाया, उस जहाज को बचाया, जिसमें एक ऋषि हर प्रकार के जीव जंतुओं के जोड़े को लेके उस जहाज पे सृष्टि के पुनर्निर्माण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तब मत्स्य रूप में विष्णु जी ने उस जहाज को बचाया। और यही कहानी बाइबल और कुरान में भी आती है। नूह के नाम पे एक भगवान का प्यारा जिसका नाम था नूह, उसको भी यही बोला गया कि महाप्रलय आने वाली है और हर जीव जंतु के एक जोड़े को जहाज पे रख लो ताकि दोबारा से सृष्टि का निर्माण हो सके। तो कहने का मतलब यही है कि मत्स्य रूप में सबसे पहले हमें यह संदेशा दिया गया कि जल से ही जीवन उत्पन्न होता है, क्योंकि मछली पानी से ही पैदा हो रही है। इसी प्रकार जो सिंगल सेल बॉडीज हैं वो पानी से ही पैदा होते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, एल्गी, ये सब पानी से ही बने हैं और पानी से ही आगे विकसित हुए हैं। अब दूसरा जो अवतार बताया गया वो बताया गया कछुए का अवतार, जिसको कुरुम अवतार बोला जाता है। अब उस कुरुम यानी कछुए के रूप में क्या संकेत दिया गया कि जो जीव पहले पानी से पैदा हुए, अब वो समुद्र मंथन के बाद धरती पे रहने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। जैसे कछुआ पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है। जैसे दूध को मथने से दही और दही को मथने से मक्खन और घी प्राप्त होता है, वैसे ही समुद्र का मंथन किया गया और जल से थल निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब कछुआ जल में भी रह सकता है और थल पे भी चल सकता है। अब जो अगला अवतार बताया गया वो वराह अवतार बताया गया, जिसको वराह अवतार बोला गया और संकेत दिया गया कि अब पानी से बाहर धरती पर भी जीवन शुरू हो गया, जिसका पूरा संकेत दिया गया कि वो अपने दांतों पर समुद्र में से धरती को बाहर लेके आए, जबकि समुद्र तो खुद धरती पर ही है। तो वो कौन सा समुद्र था जिसमें से धरती को बाहर ले आए? क्योंकि धरती के अलावा पानी तो आज तक ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। अब समुद्र तो खुद धरती पे है, धरती का 3 हिस्सा समुद्र ही तो है। अब ऐसा कौन सा समुद्र था जिसमें धरती को छुपा दिया गया और वो धरती को समुद्र में से लेके आए अपने दांतों पे उठा के? मेरे भाइयों, ये केवल एक संकेत दिया गया कि अब जीवन पानी से निकल के बाहर धरती पर शुरू हो गया। और समुद्र में से धरती निकालने का मतलब यह है कि धरती का अस्तित्व पानी से ही पैदा हुआ है। जैसे दूध में, एक पतीले में दूध रखिए, उस पे चींटी को पतीले में डाल दीजिए, वो चल नहीं पाएगी दूध पे। लेकिन वही दूध गर्म कर दीजिए और उसके ऊपर जब मलाई आ जाएगी, अब उस मलाई पे चींटी चल सकती है। तो ये मलाई कहां से आई? ये दूध में से ही आई। इसी प्रकार ये पृथ्वी कहां से आई? ये जल में से ही आई। और जब महाप्रलय आती है तो ये जल में ही घुल जाती है। तो इसका संकेत इस प्रकार दिया गया। तो ग्रंथों में भी बताया गया कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। और जब प्रलय आती है
तो यही धरती सबसे पहले पानी में मिल जाती है, घुल जाती है और पानी को अग्नि वाष्प बना के हवा में उड़ा देती है और वायु को आकाश खा जाता है। इस प्रकार महाप्रलय हो जाती है। तो अगला अवतार नरसिंह का बताया गया। तो जब हम नरसिंह भगवान के अवतार को देखते हैं तो उसमें आधा शरीर आदमी का और आधा शरीर जानवर का दिखाया जाता है और उनके हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाई देता। तो ये संकेत दिया जाता है जब जीवन 4 पैरों वाले जानवरों से 2 पैरों वाले जानवरों की तरफ बढ़ा, जिससे आगे चल के इंसान की उत्पत्ति हुई। यानी जैसे हम समझते हैं कि हम बंदरों के या गोरिल्ला के वंशज हैं, जो 2 पैरों पे भी चल सकते हैं, जिनकी शक्ल इंसानों से भी थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन फिर भी दांत शेरों जैसे हैं, जानवरों जैसे हैं। तो ऐसे ही इस अवतार का जो संकेत दिया गया वो इसलिए दिया गया कि अब जीवन जानवरों से इंसान की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो गया है और कोई भी अस्त्र शस्त्र हाथ में नहीं है। यानी वो शिकार अपने हाथों से ही करते थे और कोई जरिया नहीं था। तो धीरे धीरे आगे चल के पत्थरों से शिकार करना शुरू किया, फिर अग्नि की खोज हुई और धीरे धीरे और भी आगे से आगे खोजें होनी शुरू हुई और एक इंसान, एक डेवलप्ड इंसान जो पूर्ण रूप में इंसान है, आगे उसका जन्म हुआ और आगे से आगे इसी इंसान का और ज्यादा विस्तार हुआ, बौद्धिक लेवल पे भी और शारीरिक लेवल पे भी। अब वो जानवरों जैसा नहीं दिखाई दे रहा था, अब वो एक इंसान बन चुका था। अब जो अगला अवतार दिखाया गया वो वामन अवतार दिखाया गया, जिसका संकेत क्या था कि उसने 3 पग जमीन मांग के धरती, आसमान और पाताल तीनों ही लोक पे अपना कब्जा कर लिया। यानी कि इंसान ने अपनी बुद्धि के द्वारा जल में रहने वाले जीव, थल पे रहने वाले जीव और आकाश में उड़ने वाले जीवों पे सब पे अपना प्रभुत्व जमा लिया। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया और बाकी सबको अपने अंडर कर लिया। बड़े से बड़े शेरों को बुद्धि के द्वारा पकड़ लिया, बड़े से बड़े हाथियों को, व्हेल मछलियों को कब्जे में कर लिया। यानी वो सब जूनों का राजा बन बैठा। वो बुद्धि के द्वारा किसी को भी छल के उस पर प्रभुत्व जमा लेता था। अब जो अगला अवतार बताया गया वो परशुराम जी का अवतार बताया गया, क्योंकि सब जानवरों पर तो इंसान ने विजय प्राप्त कर ही ली थी। अब बचे थे इंसान और इंसान। तो जब इंसान और इंसान टकराए तो युद्ध हुए और हथियारों का आविष्कार हो चुका था। परशुराम जी के हाथ में आप देखेंगे कुल्हाड़ी है, हथियार की निशानी है। अब ये हथियार जब बने तब इंसान इंसान का ही वध करने लगा और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने एक दूसरे पे विजय प्राप्त करने के लिए लाखों करोड़ों जीवों को विनाश में पहुंचा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी का भी संकेत दिया जाता है कि उन्होंने क्षत्रियों के वंश नाश कर दिए। यानी अब इंसान इस धरती पर युद्ध करने लगा और अपना प्रभुत्व जमाने लगा कि मैं बड़ा राजा कि तुम बड़े राजा, आओ युद्ध करें। और इस अवतार को बहुत ही ज्यादा क्रोधी के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि क्रोध होगा
तभी शस्त्र अस्त्र उठाए जाएंगे और युद्ध किए जाएंगे। अब जो अगला अवतार बताया गया वो श्री राम जी का अवतार बताया गया और मर्यादा में रहने वाला अवतार बताया गया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको बोला जाता है। यानी कि जब क्रोध बहुत ज्यादा हुआ और उसके बाद अपने आप ही मन में ये विचार आया कि बहुत हो गया ये नरसंहार, अब हमें मर्यादा में रहना चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए। जैसे अशोक राजा ने जब अति कर